आज हम बताने वाले हैं अगले पाठ में किस तरह से हम डिफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं। डिफिनेशन लिस्ट आपको बताए हुए थे कि लिस्ट हम 3 बताए हुए थे। लिस्ट का ये तीसरा पार्ट है, पहला और दूसरा। इससे पहले आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिए। और हम बताना चाहेंगे कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक ज़रूर पहुँचे। यहाँ पे हम बिजी कलर यानी कि पेज का कलर दिए हुए हैं, पेज कलर येलो दे दिए हैं। उसके बाद हम बॉडी दिए हुए हैं। बॉडी के अंदर ही कोई भी चीज़ लिखना होता है, बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पे क्लोज बॉडी और बॉडी के बीच में लिखते हैं, यानी कि बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज के बीच में लिखते हैं जो भी हमको पेज पे लिखना होता है। तो ये हम लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम बता देते हैं कि डिफिनेशन लिस्ट क्या है। डिफिनेशन लिस्ट है, आपको जैसे मान चलिए कोई भी चीज़ को डिफाइन करना है, कोई भी चीज़ को प्रूव करना है, तो उस टाइप से हम करते हैं। किस तरह से लिखते हैं हेडिंग टाइप का। उसके बाद तो हम ये सारा चीज़ आपको किस तरह से हो रहा है, या टेबल का DL और डिफिनेशन लिस्ट होते हैं। DL मतलब डिफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ये DL हम लिख दिए हुए हैं। देख लीजिए, डिफिनेशन लिस्ट लिखे हुए हैं। DL और DT मतलब होता है आपका कि जो भी आप डिफिनेशन में डिफिनेशन टर्म होता है, इसका मतलब। अब यहाँ पे हम DD का लिखे हुए हैं, तो डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन ये आपका तीनों का है। तो पहला का हो गया DL यानी कि डिफिनेशन लिस्ट, दूसरा का DT का मतलब हो जाता है अपन को डिफिनेशन टर्म, और तीसरा का हो जाता है डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपको लिखना याद रखिएगा, DESCRIPTION, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हम DT के बारे में DT मतलब आपको डिफिनेशन का टर्म क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफिनेशन किस चीज़ का लेना है, किस चीज़ का करना है। कोई भी चीज़ का आपको करना है तो वो आप ले सकते हैं। हम यहाँ पहले से ही लिख देते हैं, दिस विल बी फर्स्ट डिफिनेशन लिस्ट। हमको कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब सोचना है, ये लिख देना है। उसके बाद हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको हम डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसके नीचे में देंगे, तो ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। द डिफिनेशन गोज हियर HERE, इस टाइप से लिख देंगे। अब हम दूसरा डिफिनेशन लिस्ट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेम वही प्रोसेस लिख देते हैं, दिस विल बी सेकेंड डिफिनेशन टर्म, ठीक है। ये लिख देंगे, सेम वही उतार देंगे, ठीक है। BR लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखा है आपको जिस तरह से लिखने आता है वो लिख दीजिएगा। डिफिनेशन टर्म, अब यहाँ से हम उसी को सेम ऊपर वाले को ही लिख देते हैं, द डिफिनेशन गोज हियर, ठीक है। तो इसी को हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिए हैं और इस टाइप से आपको लिख लेना है। हम इसको सेव कर लेते हैं। इस टाइप का सारा चीज़ जो भी लिखा हुआ है, एक भी प्रोसेस आपको नहीं भूलना है किस टाइप से लिखा हुआ है। आपको डिफिनेशन लिस्ट लिखा हुआ है, डिफिनेशन टर्म लिखा हुआ है, डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो
जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं उस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कुछ तरीका होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा इस टाइप से। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने में आपको जिस नाम से आप चाहते हैं उस नाम से सेव कर सकते हैं, हम बताए हुए हैं कि, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपको पीछे में डॉट देके HTML देना मत भूलिएगा। पीछे में डॉट देके HTML देना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे हम सेव कर चुके हैं, तो डिफिनेशन से हम सेव किए हुए हैं, तो ये डिफिनेशन हम सेव किए हुए हैं, तो यहाँ पे डिफिनेशन नाम से हम सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे डिफिनेशन नाम से सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डिफिनेशन आ गया है लिखा हुआ। तो यहाँ पे डिफिनेशन पे हम क्लिक करते हैं और ये निकल जाएगा हमारा यहाँ पे ओपरा ब्राउज़र में। तो ये ओपरा ब्राउज़र में खुलता है। यहाँ पे हम देख लीजिए ओपरा ब्राउज़र में ही सेव किया जा रहा है, तो ओपरा ब्राउज़र में खुल रहा है। खुलने में थोड़ा प्रोसेस लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देख लीजिए ये साइड में जो पेज है वो उसी टाइप का है। आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ये जो आपको पेज दिख रहा है इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा आपको करना चाहते हैं वैसा भी कर सकते हैं। ये ओपरा ब्राउज़र में खुल गया था, लेकिन ये फिर से इसको हम एक बार काट के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है डिफिनेशन। थोड़ा लेट लग रहा है ब्राउज़र खुलने में, लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। इस टाइप का आपको दिखाई, जिस तरह से आपको ये पेज दिख रहा है उस तरह से आपको दिखाई देगा। इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये थ्री डॉट दिख रहा है, ये थ्री डॉट से हटा सकते हैं। हाइड एंड प्लान पे क्लिक कीजिएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस टाइप से जो हम दिखाए हुए हैं यहाँ पे दिस विल बी पेज, आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे सीधा भी लिखेंगे तो आपको उसी तरह दिखाई देगा। डिफिनेशन लिस्ट लिखें और डिफिनेशन टर्म और डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन के बीच में आपको इसी तरह से आपको दिखेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ओपन करना चाहेंगे ओपरा ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कीजिएगा, थोड़ा मोटा गहरा दिखाई देगा। अगर आपको ये छोटा छोटा दिख रहा है तो आपको यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज को, हम जैसे बताए हुए थे फ़ॉन्ट साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज हम यहाँ पे ले लेते हैं। हम बार बार फ़ॉन्ट साइज इसीलिए बता रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज में आप 7 से ऊपर कितना भी लिखिएगा उतना ही आएगा। तो हम 7 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 के साइज का ही आएगा। तो 7 आपको यहाँ पे लिख देना है और इसको रिफ्रेश करना है। देख लीजिए 7 का साइज यानी कि इतना बड़ा होता है, ठीक है। कर लीजिएगा इसको। ये जो ब्राउज़र में आप ओपन करते हैं उसको ध्यान से ओपन कीजिएगा, थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।